बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे माइग्रेन हेडेक के ऊपर। माइग्रेन हेडेक क्या है? ये भी एक प्राइमरी हेडेक है, ये उसकी टाइप है और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि बहुत सी अलामात का सबब बनता है। इसमें क्या होता है, ऐसा महसूस होता है कि सर के दोनों साइड में थ्रॉबिंग हो रही है और आधे सर के अंदर दर्द होता है। पहले ये आधे सर के अंदर होता है, फिर उसके बाद ये दूसरे सर के हिस्से में भी फैल जाता है और इसे हम आम ज़बान के अंदर दर्द शकीका भी कहते हैं। और हम माइग्रेन हेडेक को 4 फेज़ के अंदर तकसीम करते हैं। इसके 4 फेज़ हैं, जो कि पहला फेज़ है, हम उसे कहते हैं प्री ड्रोम। ये चंद घंटों तक रहता है या फिर चंद दिनों तक भी रह सकता है। उसके बाद इसका जो दूसरा फेज़ है उसे हम कहते हैं एवरा। एवरा ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक रहता है और कम से कम 5 मिनट तक भी रह सकता है। उसके अलावा इसका जो तीसरा फेज़ है उसे हम कहते हैं हेडेक। इसमें क्या होता है, इसमें दर्द होता है, सर के एक हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है आधे सर के अंदर और उसके बाद कुछ देर बाद ये सारे सर के अंदर फैल जाता है और ये कम से कम 4 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका ड्यूरेशन है वो है 72 घंटे। ये 72 घंटों तक भी रह सकता है। और उसके बाद जो इसका आखिरी और चौथा फेज़ है वो है पोस्ट ड्रोम। ये 2 से 4 दिन तक रहता है। तो ये इसके 4 फेज़ हैं माइग्रेन हेडेक के। उसके बाद इसकी अलामात को देखते हैं। तो इसकी अलामात के अंदर क्या होता है, पहले पहले आधे सर का दर्द शुरू हो जाता है, यानी सर की एक साइड से दर्द शुरू होता है और उसके कुछ बाद ये सारे सर के अंदर फैल जाता है। उसके अलावा जो लाइट सेंसिटिविटी है, नॉइज़ और उसके बाद स्मेल, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आप लोग माइग्रेन का शिकार होते हैं तो आप लोगों के सामने किसी परफ्यूम की स्मेल आ जाए, किसी केमिकल की स्मेल आ जाए या फिर लाइट की या कोई शोर हो बोल, तो उससे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है और जो सर में दर्द है वो तेज़ होता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, स्टोमक अपसेट हो जाता है, उल्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं साथ साथ और खाने को कोई चीज़ दिल नहीं करता, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उसके बाद नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, जिस्म के अंदर थकावट महसूस होती है। तो ये इस माइग्रेन हेडेक की अलामात हैं। उसके बाद हम इसकी वजूहात को देखते हैं कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम माइग्रेन हेडेक का शिकार होते हैं। तो इसकी वजूहात के अंदर तो सबसे पहले इमोशनल फैक्टर्स हैं। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हम माइग्रेन हेडेक का शिकार होते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग टाइम पे खाना ना खाएं, सुबह नाश्ता ना करें, ज़्यादा देर तक अगर हमारा पेट खाली रहता है तो इस वजह से हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है। उसके अलावा अगर हमें नींद की कमी है, नींद हमारी पूरी नहीं है, इस वजह से होता है, या फिर हम ओवर वर्क करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, उस वजह से ये शुरू होता है। उसके बाद अगर हम ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं या रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा शोर होता है, या फिर अगर हम कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, ज़्यादातर कंप्यूटर पे काम करते हैं, उसकी जो लाइट स्क्रीन की वो पड़ती है हमारी आंखों में, उस वजह से दर्द शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो माइग्रेन हेडेक है औरतों के अंदर ज़्यादातर हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और इससे औरतें ज़्यादा शिकार होती हैं। तो ये हैं वजूहात जिसकी वजह से हम लोग माइग्रेन हेडेक का शिकार होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, हम किस तरह और कौन सी मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अगर तो ये माइल्ड हो, हल्का हो, तो इसके लिए वही एनसेड हम इस्तेमाल करते हैं। एनसेड के अंदर कोई भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे पैनाडॉल इस्तेमाल करें, चाहे कैफ्लाम इस्तेमाल करें, चाहे डिक्लोरान इस्तेमाल करें, चाहे एप्रानेक्स इस्तेमाल करें। तो ये इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर ये ज़्यादा शिद्दत के साथ हो और ये पुराना सर का दर्द हो तो फिर आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ड्रग की क्लास है जिसका नाम है ट्रिप्टान। तो उनमें से कोई भी मेडिसिन आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनमें से आप लोग एक मेडिसिन है इमिग्रेन, वो इस्तेमाल करें, या फिर एक दूसरी मेडिसिन है जोलिमेट, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप लोग इस्तेमाल करके आप अपने इस माइग्रेन को ट्रीट कर सकते हैं, इससे आप इसका इलाज कर सकते हैं। और उसके बाद जो आप लोगों ने एहतियात बरतनी है, तो एक तो ओवर वर्क नहीं करना अगर आप लोग माइग्रेन हेडेक का शिकार हैं, और उसके बाद अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, अपनी नींद को पूरा रखना है, कम से कम 7 से 9 घंटे अपनी नींद रखनी है और टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, और जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब ना हो, और टाइम पे खाना खाना है, ज़्यादा देर तक अपने पेट को खाली नहीं रखना, अपना मील स्किप नहीं करना।
تو یہ احتیاط کر کے آپ لوگ اپنے اس مسئلے کو امپروو کر سکتے ہیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو مائیگرین ہیڈ ایک کے اوپر، اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.